Hello everyone, I am Dr. Mini Salunke, Director of Obstetrics and Gynecology at Mom Story Hadapsar. Today we will be discussing an important topic, hypertension in pregnancy. What is hypertension in pregnancy? जब प्रेग्नेंट पेशेंट को हाई बीपी की तकलीफ होती है तो उसको हाइपरटेंशन इन प्रेगनेंसी बोलते हैं या प्रेगनेंसी इंड्यूस्ड हाइपरटेंशन। इसमें मदर और बेबी दोनों को भी रिस्क रहते हैं। मदर और बेबी को किस प्रकार के रिस्क रह सकते हैं? मदर को इन जनरल पूरे ऑर्गन्स में इसका असर होता है। मदर के जनरल वेलबींग पे इसका असर होता है। उसमें मदर का बीपी बढ़ता है, स्वेलिंग होती है पूरे बॉडी में, यूरिन में प्रोटीन्स आ जाते हैं। बाद में देयर माइट बी कॉम्प्लिकेशंस लाइक एक्सट्रीम बीपी के वजह से फिट्स आना या बेबी का अंदर ही अंदर स्टिल बर्थ हो जाना या एकदम से प्लेसेंटल अब्रप्शन होके बेबी को बहुत ही ज़्यादा फीटल डिस्ट्रेस होना, या ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी अगर बीपी अननोटिस्ड गया, हाई बीपी हो जाता है तो बेबी को सीवियर ग्रोथ रिस्ट्रिक्शन हो सकता है और ऐसे देखा जाता है कि बेबी का अच्छे से ग्रोथ नहीं हो पाती है। व्हाट आर द टाइप्स ऑफ हाइपरटेंशन इन प्रेगनेंसी? इसमें 3 प्रकार के हाइपरटेंशन देखे गए हैं। एक तो वो हाइपरटेंशन है जो प्री एग्जिस्टिंग है, प्रेगनेंसी के पहले ही था या ड्यूरिंग द अर्ली प्रेगनेंसी डिटेक्ट हुआ है। इसको एसेंशियल या क्रॉनिक हाइपरटेंशन भी बोलते हैं। दूसरा जो हाइपरटेंशन बहुत कॉमन रहता है वो फर्स्ट प्रेगनेंसीज में देखा जाता है, जिसमें सिवियरिटी ज़्यादा रहती है। उसको प्री एक्लैम्सिया या प्री एक्लैम्प्टिक टॉक्सिमिया बोलते हैं। इसमें मदर को, जो यंग मदर रहती है, उसको स्वेलिंग, जैसे मैंने प्रीवियस सिम्टम्स बताए कि स्वेलिंग, एक्सेसिव बीपी और बाद के कॉम्प्लिकेशंस देखे जाते हैं। एक तीसरे प्रकार का जो हाइपरटेंशन है वो रहता है जेस्टेशनल हाइपरटेंशन। इसमें जिन प्रेगनेंसी मदर्स को पहले ही प्रेगनेंसी में सीवियर प्री एक्लैम्सिया या हाइपरटेंशन हो चुका है, उनको सेकेंड प्रेगनेंसी में भी 20 वीक्स के बाद हाइपरटेंशन देखा जाता है, बट दिस इज़ ऑफ अ माइल्डर वेराइटी। इसमें यूजुअली स्वेलिंग या बहुत ज़्यादा बीपी या प्रोटीन यूरिया यानी यूरिन, प्रोटीन्स में यूरिन नहीं देखे जाते हैं। आजकल बिकॉज ऑफ द इंक्रीजिंग इंसिडेंट्स ऑफ IVF एंड ट्विन प्रेगनेंसीज, द ब्लड प्रेशर इंक्रीज हैज़ बीन सीन वेरी फ्रीक्वेंटली। हाउ डू वी डायग्नोज? हम डायग्नोज कैसे करेंगे कि पेशेंट को ब्लड प्रेशर है? हमको शुरू से ही जब पेशेंट डॉक्टर के पास जाती है तो डॉक्टर इज़ वेरी केयरफुल अबाउट द बीपी मॉनिटरिंग। प्रीवियस कुछ सिम्टम्स हैं कि प्रीवियस हिस्ट्री है, प्रीवियस प्रेगनेंसी में हाइपरटेंशन हो चुका है, या अभी हमको टेस्ट करने के बाद या सोनोग्राफी करने के बाद ऐसे पता लगता है कि पेशेंट को बीपी की तकलीफ़ है, तो हम पेशेंट को ये भी बोलते हैं कि आप घर में भी अपना बीपी मॉनिटर करते रहो। Every trimester we will monitor the proteins in the urine, and there are certain blood tests which will detect hypertension and its complications like elevated liver enzymes, HELP syndrome जिसको बोलते हैं, उसमें lowered platelets रहते हैं, किडनी फंक्शन टेस्ट अफेक्ट हो सकते हैं। हम सीरियल सोनोग्राफी जब करते हैं तो हमको दिखता है कि बेबी की ग्रोथ ठीक से नहीं हो रही है। डॉपलर्स जब करते हैं तब देयर इज़ यूट्राइन आर्टरी डॉपलर्स आर वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि इसमें मीन यूट्राइन आर्टरी प्रेशर्स बहुत हाई रहते हैं। इसीलिए हाई रिस्क पेशेंट्स में जिनमें हाइपरटेंशन है, उसमें हर सोनोग्राफी में डॉपलर्स करना बहुत ज़रूरी है। ये डायग्नोसिस की बात हुई। अभी हम मैनेज कैसे करेंगे? अगर पेशेंट का बीपी शुरू से ही थोड़ा सा बढ़ा हुआ है तो ज़्यादातर हम लाइफस्टाइल चेंजेस, डिक्रीजिंग इन द स्ट्रेस, प्रॉपर डाइट मैनेजमेंट जिसमें लो सोडियम, लो सॉल्ट डाइट है, मोर ऑफ वेजिटेबल्स एंड frequent walking, decrease in the blood pressure by some tablets, and we tell the patient to monitor her BP regularly at home. इससे और सीरियल सोनोग्राफी से, सीरियल ब्लड एंड यूरिन टेस्ट से हमको ये पता लगता है कि पेशेंट का बीपी कंट्रोल में है कि नहीं, कुछ वर्सनिंग सिम्टम्स है क्या। हम पेशेंट को घर में समझाते हैं कि आप घर में ब्लरिंग ऑफ विजन हुआ, सडन लाइट हेडेडनेस हुआ, सीवियर हेडेक्स हुए, ब्लड विजन हुआ, तो आप तुरंत हॉस्पिटल में आइए। आपको बहुत ज़्यादा अगर वेट गेन हो रहा है, स्वेलिंग हो रही है बॉडी में, तो आप तुरंत हॉस्पिटल में आइए, घर में बीपी मॉनिटर कीजिए। हम बीपी का रेंज उनको बता देते हैं कि दिस इज़ द वे टू मॉनिटर योर बीपी।
What happens when these patients come in labor? लेबर में ऐसे पेशेंट्स का बीपी बिकॉज ऑफ द लेबर पेन्स बढ़ता है. देर आर मेनी कॉम्प्लिकेशंस इन लेबर ऑल्सो बिकॉज ऑफ द एक्सेसिव rise in the BP during the labor. Sometimes it happens that because of the severe growth restriction seen and the severe hypertension seen, हमको ऐसे पेशेंट्स का बिकॉज ऑफ द हाई रिस्क इन द प्रेगनेंसी कभी कभी सिजेरियन करना पड़ता है. मैनी अ टाइम्स द पेशेंट may have to be induced for labor, or we may have to do a cesarean section even before the completion of 37 weeks because of the high risk nature of the symptoms she is suffering from because of the hypertension. टेक होम मैसेज ऐसे होता है कि हम इसको प्रिवेंट कैसे कर सकते हैं. इन प्री प्रेगनेंसी आप अपना वेट मॉनिटर कीजिए. उसके बाद अगर कोई सिम्टम्स ऑफ पीसीओडी, हाइपोथायरॉयड है या बीपी है या फैमिली हिस्ट्री है तो पहले वो चेक करवाइए. हम आपका बीपी अंडर कंट्रोल लाएंगे, आपका वेट अंडर कंट्रोल लाएंगे. लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन से दिस इज़ ऑल पॉसिबल. बीपी एक बार आपका नॉर्मलाइज हो जाता है देन यू कैन गो अहेड विद द प्रेगनेंसी. डिलीवरी के बाद क्या होता है ये ब्लड प्रेशर का? जो ब्लड प्रेशर प्रेगनेंसी में जेस्टेशनल हाइपरटेंशन है या प्रेगनेंसी इंड्यूस्ड हाइपरटेंशन है, हम 6 वीक्स तक बाद में वी विल बी वेरी केयरफुल इन मॉनिटरिंग द ब्लड प्रेशर आफ्टर द डिलीवरी. धीरे धीरे ये ब्लड प्रेशर ज़रूर कम हो जाता है. अगर आपको कोई एसोसिएटेड प्रोटीन यूरिया या बाकी के प्रॉब्लम्स थे लिवर के या किडनी के तो धीरे धीरे वो भी कम हो जाते हैं. बट वी हैव टू केयरफुली मॉनिटर द बीपी एट होम ऑल्सो because the first 48 hours to the first 2 weeks postpartum the blood pressure may fluctuate at home. Naturally you are not able to sleep because of the baby, you are constantly tired and you are fatigued because of constant breastfeeding. ऐसे इसमें आपका घर में अगर बीपी फ्लक्चुएट हुआ तो आपको घर में भी चांसेस रहते हैं कि कहीं फिट्स ना आ जाएं या आपको एकदम से आप क्रैश हो जाएं. प्रेस सिंड्रोम करके एक सिंड्रोम रहता है वो हो जाए. तो इसके लिए हम पेशेंट को ज़रूर बताते हैं कि घर में भी आप बीपी मॉनिटरिंग कैसे करना है. एनी अनवांटेड सिम्टम्स यू शुड इमीडिएटली रिपोर्ट टू द इमरजेंसी ऑफ द हॉस्पिटल. अगर आपको क्रॉनिक हाइपरटेंशन है जो पहले से ही ब्लड प्रेशर था तो ऐसे पेशेंट्स को तो हम को इवन आफ्टर 6 वीक्स वी हैव टू कीप मॉनिटरिंग द ब्लड प्रेशर्स एंड इट्स पॉसिबल दैट दे मे लेटर एंड अप इन एसेंशियल हाइपरटेंशन जिसके लिए आपको बाद में भी ट्रीटमेंट लेनी पड़े. फॉर मोर क्वेरीज यू मे कम टू मॉम स्टोरी सह्याद्री हॉस्पिटल हडपसर.